माँ देखिए, आप पैनिक मत होइए, आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। देखिए, रश्मि और नकुल की जो सगाई है ना, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और माँ को भी मना लेंगे, प्रॉमिस। बस आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा, है ना। सही थी। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन ने ये कहा कि वो ना हमारा एहसान लेना चाहती है ना कर्जा। अंदर तूने हमारी बातें सुनी ना, एक बार भी हमारे मुंह से एहसान कर्जा ये शब्द आए? हमने बस इतना ही कहा कि शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन लगता है तुम्हारी बहन का अहम आड़े आ गया। हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बहन को दिक्कत क्या है। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो नहीं चाहती कि ये शादी हो। प्यार करती है ना तुमसे, तुम्हारी सगी बहन है ना वो तो नकुल से भी प्यार करने का दावा करती है, तो फिर उसकी समस्या क्या है? और नकुल, तू भी टेंशन मत लेना। देख, मैं माँ की फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन मुझे तो दोनों घर देखने हैं ना, इसलिए मैंने और कान्हा ने डिसाइड किया है कि फंक्शन भले ही सिंपल होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम जानते हैं कि आप और भाई हमारे लिए जो भी सोचेंगे ना, वो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। एक समय वो भी था जब ये दो परिवार एक थे। बलवन भाई साहब हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते थे, हमने कभी नहीं रोका। नहीं, हमारे मन में ये आया कि वो हम पे एहसान करे, उनके एहसानों का कर्जा हमें चुकाना चाहिए। जिस समय जिसे जो सही लगा उसने किया। आज अगर हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो तुम्हारी बहन हमें क्यों रोक रही है? एक माँ के कितने अरमान होते हैं अपने बेटे की शादी को लेके। एक माँ ही जानती है। हमारे भी सपने थे कि हमारे बेटों के लिए, हमारे बहुओं के लिए हम कितना कुछ करेंगे। धूमधाम से उनकी शादी होगी। सरोज चौधरी, धनराज चौधरी की बहू सर से लेके पांव तक सोने से लदी भारी वाले लहंगे में मान सम्मान के साथ, धूमधाम के साथ हमारे घर आएगी। बरसों तक पूरे शहर के जुबान पे उनकी शादी की बातें होंगी। लेकिन तुम्हारी बहन ने शादी की, हमारा सगाई का अरमान भी पूरा नहीं होने दिया। सबके लिए मना कर दिया उसने। सॉरी माँ, दी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तू क्यों माफी मांग रही है बेटा? उसकी गलतियों की सजा तू क्यों भुगतेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। माफ करना रश्मि बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन हमारे समझ में नहीं आती। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि उसकी समस्या क्या है। शायद उसकी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में भी। तो समझ रही है ना, शायद वो तुम्हारी खुशियों पे भी इसीलिए रोक लगा रही है क्योंकि उसे तुम्हारे लिए जलन हो रही है। हमें गलत मत समझना रश्मि बेटा, हम तुम्हारी बहन के खिलाफ नहीं हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भले के लिए सब कह रहे हैं। अगर काम ठीक से चल रहा होता तो सगाई की खुशियों में ग्रहण नहीं लगता। वो तो अब भी नहीं लगने देंगे लल्ला। अरे तुम्ही ने कहा था आज गुप्ता जी से कि कारोबार एक तरफ और परिवार एक तरफ। अरे ये तो लड़के का रिश्ता हो रहा है, अगर लड़की का रिश्ता होता तो भी चिंता करने की बात नहीं थी। उसका भी अब हो जाना चाहिए। पता नहीं उसके नसीब में कब तक ऐसे कुंवारे बैठना लिखा है। कान्हा के पापा, आप भानु चाची और इंदु से हमारी तरफ से माफी मांग सकते हैं। बेटी की शादी को लेके हमने शायद कुछ ज्यादा ही खुशी दिखा दी उनके सामने। उसका उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया। कैसे? उन्होंने कहा कुछ तुम्हें? नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बुरा लगा है। हम बस हमारे मन में जो कुछ भी था वो कहते गए उन्हें अपना समझ के, लेकिन उन्हें लगा कि हम शायद उन्हें उनकी हैसियत दिखा रहे हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये लीजिए।
शायद वो तुम्हारी खुशियों पे भी इसीलिए रोक लगा रही है क्योंकि उसे तुम्हारे लिए जलन हो रही है। भगवान के लिए आप लोग हमारी तरफ इस तरह से मत देखिए। हम जानते हैं कि आपकी नजरों में हमारी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन सच मानिए इस बार हमारी कोई गलती नहीं। हम बस बेटे की शादी के लिए इतने खुश हो गए कि सोचा ही नहीं। आइंदा हम कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे। जिसे जो करना है करे, हमें मंजूर होगा। जहां 2 बेटों की शादी में दिल पे पत्थर रखा था, इस बार भी रख लेंगे। लेकिन किसी को नाराज करके हमें हमारे अरमान पूरे नहीं करने। अब बस कह दीजिए। बाबूजी, अब ये कौन सी नई मुसीबत में फंसा गई हमें सरोज? देख लल्ला, वैसे उसने गलत भी नहीं कहा पूरी तरह से। सच है बाबूजी, पर हम चाची जी और भाभी जी से ये तो नहीं कह सकते ना कि वो अपने हालात और स्वाभिमान स्वबान से दूर रहे। नहीं लल्ला, कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है कि सरोज जो है सब कुछ खुशी खुशी करने को तैयार हो गई है। हमारे लिए यही बहुत है। सारे रिश्ते एक एक करके हमसे छीने गए थे बाबूजी। अब एक एक करके उन सबको वापस जीतना है हमें, चाहे वो पिता हो, पति हो या बेटा। तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी की तरफ से ये सवाल उठता ना, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बहन को क्या दिक्कत है। वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि ये शादी हो। प्यार करती है ना तुमसे, तुम्हारी सगी बहन है ना वो। शायद उसकी शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में भी। सरोज आंटी अगर सयुदी को पसंद नहीं करती, उनसे प्यार नहीं करती, तो इसका गुस्सा वो हम पर क्यों निकाल रही है? हमारी खुशियों से क्या प्रॉब्लम है उन्हें? क्या देख रहा है? देख नहीं रहे, चेक कर रहे क्या? कि तेरे चेहरे पे फिर से कोई टेंशन की लकीर तो नहीं आ गई। नहीं। गुड, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देख जो भी होता है ना वो ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। वो तो कुछ गलत करेंगे नहीं, फिर टेंशन किस बात की। अच्छा सुन, हमें एकदम एक सुपर्ब सॉलिड बवाल आइडिया है। रियली? सॉलिड भी और बवाल भी? हाँ, और डेडली भी है। तो फिर बता ना। बता देंगे, पहले ये तो पूछ किस बारे में। किस बारे में? तेरी और माँ की दोस्ती कराने के लिए। रियली? हम उन्हें एक पोता या पोती गिफ्ट करते। हाँ। क्या बोल रहा है तू काना? वही जो तू सुन रही है वही बोल रहे हैं। अच्छा आइडिया है ना? तू पागल है काना? देख, दूर तो हमसे जा नहीं सकती, तो हमारे करीब ही आ जा। मम्मी के गिफ्ट का इंतजाम करते हैं। बहुत बेशर्म हो गया है काना। अरे, हमने इतना अच्छा आइडिया दिया और बेशर्म बोल के निकल गई। हद है। क्या हुआ रश्मि बेटा, अचानक यहाँ क्यों चली आई? नहीं, कुछ नहीं दादी। कुछ बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा? बोलना बेटा, क्या हुआ? हमारी कोई बात बुरी लग गई तुझे? हाँ, खर्चे को लेकर हमने जो भी कहा उससे नाराज है तू? देख बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि सरोज दीदी बदल गई है। उन्होंने हमारी तरफ दोस्ती और रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया है। हम बहुत खुश हैं। लेकिन यकीन नहीं हो रहा है बेटा। मतलब देखो, गलत मत समझना, हमारे मन में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि इतने सालों में जो गर्द जमी है ना, उसे जब झाड़ेंगे तो थोड़ी तो तकलीफ होगी ना बेटा।
माँ इतना कुछ कह गई, तुमने हाँ हूं तक नहीं किया। बात क्या है बेटा? इतनी नाराज है कि हमसे बात भी नहीं करेगी? हाँ नहीं माँ, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है, बस किसी और की कोई बात है जो हमें परेशान कर रही है। किसकी बेटा? कुछ नहीं माँ, शायद आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नाम मत बता, लेकिन बात क्या है ये तो बोल। आपको पता है दादी, एक बात जो लोग पूरी लाइफ नहीं समझते हमने बचपन में ही समझ ली थी। मन पर काबू करना, कि लाइफ एडजस्टमेंट का नाम है, कॉम्प्रोमाइज का नाम है, इंतजार का नाम है, और इंतजार भी उस कल का जो शायद कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रही है राशु? अब सब तो कितना अच्छा हो रहा है। किसके लिए अच्छा हो रहा है माँ? हमारी लाइफ तो वैसी है, बचपन से लेके आज तक दी की उतरन पहनी हमने। नहीं तो दिवाली का इंतजार किया है कि नए कपड़े मिलेंगे, नए जूते मिलेंगे। 10th के बाद आपको पता है हमें वो सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, पर क्यों लिया? क्योंकि दी का सब्जेक्ट था जिससे किताबों में खर्चा ना हो, ट्यूशन नहीं लगानी पड़े। बैग तक हमने वही यूज किया है माँ, आपने देखा ना? कभी कभी आप लोगों ने देखा कि हमने हमारी मन की की हो, या जो हमने कभी चाहा वो हमें मिला हो? नहीं ना। खुद छोटे थे, बस जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी निभाई है हमने। दीदी ने कॉलेज के साथ जॉब शुरू कर दी जिससे घर को संभाले, और आप दोनों ने मसाले का बिजनेस स्टार्ट किया। प्रिया छोटी थी, तो जिम्मेदारियां किस पे आई? हम पे। छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दी हमने। फिर यही लगा किस्मत को जो मंजूर है वो हमें मंजूर है, पर इस बार अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर आप लोगों को मंजूर क्यों नहीं है? किसने कहा बेटा कि हमें तुम्हारी खुशी मंजूर नहीं है? क्या हो गया तुझे राशु? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है बेटा? हाँ राशु बेटा, साफ साफ बोल, यूं घुमा फिरा के बात मत कर। साफ साफ बात यह है दादी कि आज लाइफ में पहली बार हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं लग रही है, पर हम तो आदत से मजबूर है। उसमें भी हमने कॉम्प्रोमाइज करने की वजह ढूंढ ली। वजह नहीं जानती है तू? राशु, हमारा हाथ कभी खुला था ही नहीं। माँ आपसे किसने कहा है खर्चा करने के लिए? वो तो मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं ना, और हमने तो उनसे मांगा भी नहीं है, कुछ नहीं कहा है, पूरे मन से कर रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? जब सब कुछ अच्छा हो सकता है, हमारी खुशियाँ पूरी हो सकती है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, सही मायनों में दोनों फैमिलीज एक हो सकती है, तो ईगो बीच में आ गया। किसका ईगो रश्मि? आ गए अपनी बीवी की सिफारिश लेके? माँ, मजाक कर रहे हैं, नाराज नहीं है। हाँ, दुखी जरूर है। सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? ये हमारे अपने ही कर्म है, हमने खुद ही अपनी छवि ऐसे बनाए रखी है। क्या बोल रही हैं माँ आप? चल छोड़, अब सगाई यहाँ हवेली में होगी, सिर्फ 2 परिवारों के बीच। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना तेरी बीवी को? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या दिक्कत होगी उसे? सगाई 2 परिवारों के बीच में होगी, लेकिन शादी में रिश्तेदारों को बुलाएंगे, जान पहचान वालों को बुलाएंगे। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। अब बस दुखी मत होना और नाराज मत होना, सब कुछ अच्छा होगा। हम जानते हैं सब कुछ अच्छा होगा। अब सब कुछ बदल रहा है तो खुद को भी तो बदलना चाहिए ना। बोलना रश्मि, क्या बोलना चाह रही थी तू? रहने दो थी। रहने दो? जब सवाल के बदले में जवाब आए रहने दो, तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाले के मन में बहुत गुबार भरा हुआ है, और ये गुबार मन में पक्का घर बना ले, उससे बेटर है कि उसे निकाल देना चाहिए। तू पता? हमने कहा ना दी, कुछ नहीं हुआ। नहीं रश्मि, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। बताना, क्या बात है रश्मि, क्या हुआ है? किसने रुलाया मेरी बहन को? आपके ईगो ने, उसने बीच में आकर सब मेस कर दिया। दीदी, मेरे लिए एक चाय बना दो ना। हम बनाए?
तुम्हें तो सब कुछ अपनी बीवी के हाथ का पसंद है, तो जाकर बोलो ना अपनी बीवी से कि चाय भी बना कर दे। ताने क्यों मार रही हैं? हम नहीं बनाते क्या आपके लिए चाय? इतनी बार तो बनाई है, आप आज बना दीजिए ना, थक गए हैं हम। हाँ हाँ बनाते। माँ आप लोगी चाय? आदि हाँ। और ये माला क्यों बना रही है आप? ये हाँ। बड़े मंदिर में चढ़ाने के लिए रश्मि और नकुल के नाम से चढ़ाएंगे। अरे वाह, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रश्मि के आने का। हम भी यही चाहते हैं। इस घर में वो आने के बाद कितनी रौनक आ जाएगी ना। सयूरी को तो हम भाभी कहते हैं, उसे हम अपनी बहन बनाएंगे। वो बनने देगी अपनी बहन को तेरी बहन? क्यों नहीं बनने देंगी, वो खुद भी तो जेठानी बनने वाली है। माँ कितना प्यारा है ना उनका रिश्ता। लेकिन रिश्ता जितना प्यारा होता है ना, उतना ही उसका टूटने का डर होता है। मेरा ईगो रश्मि? सीरियसली? तूने यही गाना जो मैंने सुना, मैंने क्या किया है? पूछो खुद से दी। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू बता। कहाँ है ये ईगो? कहाँ है ईगो? हाँ आपकी हर छोटी बड़ी बात में ईगो। उसके आगे आपको कोई दिखता का है दी? छोटे बड़े या सरोज आंटी? सरोज आंटी इतनी सालों की नफरत भुलाकर सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हमें एज अ बहू एक्सेप्ट किया है, और भी जबरदस्ती नहीं, पूरे मन से सबके सामने, भगवान के सामने उन्होंने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट किया। वो हमें पसंद करती है, हमसे खुश है और मन से चाहती कि हम उस परिवार का हिस्सा बने, और ये भी चाहती है कि जो अरमान शायद उनके बड़े बेटों की शादी में नहीं हुए, वो छोटे बेटों की शादी में हो। पर उससे भी आपको प्रॉब्लम है दी? नहीं रश्मि, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कि सुना हमने क्या कह रहे थे आप, देखा हमने, समझा कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है दी। रश्मि कैसे बातें कर रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस यही कोशिश कर रही थी कि फिजूल खर्ची ना हो। सोच समझ के चलना पड़ता है ना मैं रश्मि। हमेशा से सोच समझ कर ही तो चलता है ना दी, और आगे भी सोच समझ कर चलेंगे। पर क्या लाइफ में एक बार भी हम हमारा सपना पूरा नहीं कर सकते? शादी कितनी बार होती एक लड़की की? एक ही बार होती ना। जो चीज लाइफ में एक ही बार होती है उसके लिए भी हम हमारे अरमान मार दे क्या दी? आपकी शादी के टाइम कौन सा आधा आधा खर्चा हुआ था? तब तो आपने कुछ नहीं कहा। हमारे टाइम पे क्यों आप ये जिद पकड़ के बैठी है? और जब तब आप जानती है कि आधा आधा क्या, हम तो 1/10 भी नहीं दे सकते। कितने रिच है ना वो, आप तो जानती है उस घर की बहू है आप। एक छोटी सी बात कब बड़ी बन के दरार बन जाए कह नहीं सकते। हमने देखा है कई बार ऐसे होते हुए। माँ ऐसी क्यों बातें कर रही है? अरे हम तो बस ऐसी चाय बना रही है ना। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी करेगी अब उसकी बहन। माँ के मन में कुछ तो चल रहा है। रश्मि हम एक ही फैमिली हैं, किसी से कोई बात छुपी थोड़ी ना है। एक तरफ आप कह रही कि हम एक फैमिली है, एक तरफ आप कह रही सब आधा आधा करना है। हमें समझ नहीं आ रहा दी आप चाहते क्या हो? अच्छी भली दोनों फैमिली साथ में थी, आपने उन्हें अलग कर दिया, और सरोज आंटी को अपसेट किया, वो सो अलग। जानबूझ के किया ना आपने सब। रश्मि तू गलत समझ रही है मुझे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। कैसे नहीं है गलती? इतना ही आपको खर्चे से प्रॉब्लम है तो खुद का खर्चा आप खुद क्यों नहीं उठाती है? माँ आप सच में ये रिश्ता जोड़ना चाहती है ना? पूरे मन से। चाय बनाओ। हाँ। इतनी महंगी साड़ी गहने पहने या आपके नहीं ना? फिर भी अगर आप कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते थी? क्योंकि आप उस घर की बहू है, तो हम भी तो बनने वाले हैं ना दी। ये कंगन पहन लिए, सगाई की बात शुरू हो गई, अब बचा क्या है बहू बनने में? बस रश्मि, बहुत बोल रही हो तुम, चुप हो जाओ। हमेशा से चुप रहे ना माँ, तब हम बोल रहे तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।